सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट बता दें कि किस तरीके से इस झड़प में भारतीय सैनिकों को हल्की चोटें भी आई हैं और 6 जख्मी जवानों को गुवाहाटी इलाज के लिए लाया गया है। आपको बता दें गुवाहाटी के 151 बेस हॉस्पिटल में इनका इलाज हो रहा है। और कर्नल एस डिनी हमारे साथ मौजूद हैं। डिनी साहब, क्या लगता है आपको जो इरादे इस झड़प के जरिए नजर आए चीन की तरफ से, वो क्या नजर आते हैं? चीन को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ये कहा जाता है, लेकिन गलवान में सबक सीखने के बाद एक बार फिर तवांग में उसी हरकत को दोहराना, ये बता क्या रहा है? देखिए, एक बात तो है कि जो चीन के मन में है वो वही जानते हैं, लेकिन चाहे उनके मन में जो भी हो, हमें जो करना है हम वो कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण है ये तवांग का भी लेटेस्ट जो हुआ है। यही उदाहरण हमने गलवान में भी दिया था, यही उदाहरण हमने पेंगोंग त्सो में 2017 में भी दिया था। तो मेरे ख्याल से ये चाइनीज के सेना को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से भारत के सेना के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपना एक जो मॉरल सुपीरियरिटी बोलते हैं उसको एस्टैब्लिश करने की निरंतर कोशिश है, और निरंतर ही वो फेल भी हो रहे हैं। और इसको बार बार वो करते रहेंगे, क्योंकि हमारी जिस स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ रहा है उसको देख के वाकई में वो भी बौखला गए हैं। अभी उनको किसी ना किसी तरह को इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 5 या 6 साल के बाद ये भारत फिर काबू में नहीं आ पाएगा, तो जितना प्रेशर अभी डाल सकते हैं उसको डालने की एक कोशिश है ये। और एक और अगर एंगल से देखा जाए तो मेरे ख्याल से शी जिनपिंग जो खुद अब इतने प्रेशर में है कोविड के, जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, उसको डाइवर्ट करने के लिए भी एक बहुत अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए आगे सवाल टाइमिंग को लेकर है। आलोक सहाय सर, मेरा सवाल उसी टाइमिंग को लेकर है, साथ ही ये भी कि रणनीतिक अहमियत आखिर भारत किस तरीके से इस पूरे एरिया में रखता है, क्योंकि जितना आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया को देखें तो ये मार्च महीने तक बर्फ से पूरी तरीके से अगर ढका रहता है, ऐसे में टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर ये कोई स्ट्रैटेजिकल मूव है तो? जी, इस समय जो जाड़े के समय आ रहा है और बर्फ पहाड़ियों पर अच्छी तरह से जम चुका है, तो ऐसे में जो सेना जहां पर जम जाती है वहां पर वो अपनी स्थिति मजबूत कर लेती है। और यही एक प्रयास है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की सेना ने चाहा कि वो भारतीयों को वहां से हटा करके कुछ अपना स्थिति वहां मजबूत कर पाए और अपने कुछ स्ट्रक्चर्स वहां खड़े करें वो, लेकिन भारतीय सेना ने ऐसा करने नहीं दिया। तो जाड़े के पहले में इस तरह की झड़प जो है वो स्वाभाविक मुझे लगती है, और इसके लिए भारतीय सेना पहले से तत्पर थी। और गलवान से हमने सीख भी लिया था। और पहले जो एक एडवांटेज रहता था चीन के साथ में कि वो बहुत ज्यादा संख्या में चले आते थे और भारतीय सेना अनप्रिपेयर्ड रहती थी पुराने समय में 62 और उसके आसपास के समय में, वो अब स्थिति नहीं है। चीन को अब यह समझना पड़ेगा कि भारत अब पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और यही वजह है कि इतनी भारी संख्या में चीनी सैनिक मौजूद थे और खतरनाक इरादों के साथ मौजूद थे, लेकिन उनके हौसलों को पस्त कर दिया गया, उनके इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया गया।